जय श्री राम दोस्तों, मैं अंकित कश्यप लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन इन आवर इंडियन पॉलिटिक्स। आज हम बात करेंगे कि हमारे पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन क्यों बढ़ रहा है और कैसे एक गुंडा, कैसे एक क्रिमिनल हमारा सांसद या विधायक बन जाता है और कुछ समय पहले जो कानून की धज्जियां उड़ाता है, आगे चलकर वो कैसे कानून का निर्माता बन जाता है। आज हम बात करेंगे कि इन क्रिमिनल्स को आखिर राजनीति में लाता कौन है और हम देखेंगे कि हमारा राजनीतिक इतिहास इतने सारे क्रिमिनल्स से क्यों भरा पड़ा है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार हमारे टोटल एमएलएस में से 43% पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और उनमें से भी 33% ऐसे हैं जिन पर कि सीरियस चार्जेस लगे हुए हैं और इन सभी चार्जेस का खुलासा इन सभी ने खुद एफिडेविट में किया हुआ है। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं अतीक अहमद को। उस पर कुल 100 से ज़्यादा केसेस थे और उत्तर प्रदेश की जनता उससे डरती थी और लेकिन उसने कई परिवारों की ज़िंदगियां तहस-नहस की, लेकिन कोर्ट ने भी उस पर कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया। और जब उसका ट्रायल होता था तो उसका खौफ इतना था कि उसके ट्रायल के लिए लगभग 10 जजेस बदले गए। तो आप सोच सकते हो कि किस लेवल का बाहुबली था। और 1996 में मुलायम सिंह यादव ने उसे समाजवादी पार्टी से टिकट दे दी और वो 5 बार स्टेट पार्लियामेंट में और 1 बार नेशनल पार्लियामेंट में भी गया। और ये सीधे तौर पर हमारे देश के लोकतंत्र का मजाक है, क्योंकि एक ओर से उस अतीक अहमद पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं, वो भी छोटे मोटे नहीं, मर्डर और किडनैपिंग जैसे चार्जेस लगे हुए हैं, और दूसरी ओर वो हमारी पार्लियामेंट का मेंबर भी है। तो ये सीधे तौर पर लोकतंत्र का मजाक है। अतीक अहमद तो बस एक कड़ी है, हमारा राजनीतिक इतिहास ऐसे कई सारे क्रिमिनल्स से भरा पड़ा है और इसमें आज भी कई क्रिमिनल्स हैं, जैसे मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ये तो थे, लेकिन आज भी इसमें कई सारे क्रिमिनल्स हैं मौजूदा टाइम पर भी। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या हम इसके लिए जनता को जिम्मेवार ठहराएं? क्या हम इसके लिए देश के कानून को जिम्मेवार ठहराएं या हम इसके लिए राजनीतिक पार्टियों को जिम्मेदार ठहराएं? इसकी बात आगे करेंगे, तो आप आगे तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब देखते हैं कि एक गुंडा, एक क्रिमिनल जो सभ्य समाज में उठने बैठने के लायक भी नहीं है, कैसे हमारा सांसद या विधायक बन जाता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एक आम आदमी, एक पढ़ा लिखे आदमी, मतलब एक आम और पढ़े लिखे आदमी के मुकाबले एक बाहुबली टाइप का या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाला आदमी जनता के बीच बहुत फेमस होता है और इस चीज़ का सीधा फायदा उठाती है ये राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि क्योंकि ये ऐसे बंदों को टिकट देती है जो कि जनता के बीच फेमस होता है, जो उन्हें सीट लाकर दे सके। तो इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना बड़ा क्रिमिनल है, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। पार्टियों को बस अपनी सीट से मतलब होता है, जो उन्हें सीट निकाल कर देगा वो उसे टिकट देंगे। और दूसरा रीज़न है कि इन बाहुबलियों के पास पैसा और पावर दोनों बहुत होते हैं और किसी भी राजनीतिक पार्टी को पैसा और पावर चाहिए होती है, इसलिए भी ये इन्हें सीट देती है। तो इसके मुकाबले एक आम आदमी जिसके पास ना तो पैसा है ना पावर है, और ये बाहुबली जिसके पास पैसा भी है पावर भी है, इनका आम आदमी को हराना इजी हो जाता है, जिस कारण भी ये राजनीति में आ जाते हैं और पार्टियां इन्हें टिकट देने के लिए आपस में लड़ती रहती है कि आप हमारी पार्टी में आइए और आप हमारी पार्टी में आ जाइए। और दूसरी ओर ये बाहुबली एक आम आदमी के मुकाबले जनता को साधने में माहिर होते हैं। ये जनता की पैसों से, पावर से सहायता करते रहते हैं, जिससे कि ये जनता में फेमस हो जाते हैं और ये पर्सनल लेवल पर भी कई बार लोगों की सहायता करते हैं। जैसे कई बार गरीब के घर में शादी के लिए कुछ छोटा मोटा दान दे दिया, कई बार लोगों की अटकी हुई सड़कों का निर्माण करवा दिया और कई सारी ऐसी पैसों से रिलेटेड सहायता करते रहते हैं, जिससे कि जनता का इनके प्रति एक मतलब कि बॉन्ड बन जाता है कि ये ही है हमारे नेताजी, ये तो हमारा काम करते हैं, हमारी जाति के लोगों के कार्य में सम्मिलित होते हैं और सब कुछ हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, ये छोटी मोटी सहायता इनकी एक मोटी और तगड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, जो जिसका फायदा ये अगले 5 साल
या कहे तो ज़िंदगी भर उठाते हैं और भुगतना देश और देश की जनता को पड़ता है। और अब हम देखेंगे कि इन क्रिमिनल्स को आखिर राजनीति में लाता कौन है? क्या इसके लिए राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार हैं? क्या इसके लिए देश का सिस्टम जिम्मेवार है या इसके लिए हम जनता खुद जिम्मेवार है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके लिए देश की राजनीति और देश का सिस्टम दोनों ही जिम्मेवार है, क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियां इन बाहुबलियों को टिकट ही ना दे तो ये राजनीति में आ ही नहीं सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमें इस चीज़ को करने की अनुमति दे। हमारे पास ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिससे हम इन्हें बाहुबलियों को राजनीति में आने से रोक सके। और दूसरा, इन बाहुबलियों के आने का सबसे बड़ा कारण है हमारी राजनीति के प्रति गलत सोच। हमें बचपन से ही घरों में ये सुनने को मिलता है कि राजनीति एक दलदल है जहाँ शरीफ लोगों का कोई काम नहीं है। यह सोच हमारे दिमाग में बैठ जाती है और ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति इस सोच के कारण खुद को राजनीति से हमेशा दूर ही रखना चाहता है, और जिस कारण ये बाहुबली, ये क्रिमिनल्स राजनीति में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने आसपास देखिए, गांव की पंचायत से लेके देश की पार्लियामेंट तक राजनीति में सबसे बड़ा रोल ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोग ही दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ शिक्षित और सभ्य लोग भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रुचि इसमें केवल ये क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले ही दिखाते हैं। ऐसा हमारी गलत सोच के कारण ही है। तो अगर हमें सच में देश की राजनीति को बदलना है, इसको क्रिमिनल फ्री करना है, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी, क्योंकि जब तक एक शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति राजनीति में प्रवेश नहीं करेगा तब तक हमारी राजनीति नहीं सुधरेगी। तो ये आपके हाथ में है दोस्तों कि आपको अपनी राजनीतिक पहचान या आपको अपने देश की पहचान अतीक जैसे बाहुबलियों से बनानी है या शिक्षित और ईमानदार व्यक्तियों से। तो ये तो हुई राजनीतिक पार्टियों और देश के सिस्टम की बात, लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें हमारी है। हमारी मतलब जनता की। सबसे बड़ी गलती क्रिमिनल्स को जिताने में जनता की होती है, क्योंकि जनता ही होती है जो उन्हें वोट देकर विजयी बनाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार को वोट ही ना दें। अगर हम उसे वोट ही नहीं देंगे तो वो राजनीति में आ ही नहीं सकेगा। तो अगली बार जब भी आप वोट देने जाए तो सबसे पहले कैंडिडेट की पूरी जानकारी निकाल दें और उसके बाद सोच समझ के ही अपना वोट डालें, क्योंकि आपका एक कीमती वोट आप देश को या तो बिगाड़ सकता है या संवार सकता है। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि अगली बार जब भी वोट दे तो सबसे पहले सही कैंडिडेट का चुनाव करें, ना कि अपनी जाति, अपने धर्म के कैंडिडेट को प्रायोरिटी दे। आप एक एलिजिबल और योग्य उम्मीदवार को ही अपना वोट डालें। इससे ही बदलाव होगा, क्योंकि अगर आप देश में बदलाव देखना चाहते हो सबसे पहले खुद में बदलाव करना होगा।